जो पत्रकार 24 घंटे निगरानी करके सरकार के सामने जनता के मुद्दों को रखता है, उनका नाम तक नहीं लिया गया। देना तो बहुत दूर की बात है, कुछ दे तो सकते ही नहीं है, नाम तक नहीं लिया गया। केवल प्रशिक्षण करा देंगे, प्रशिक्षण करा देंगे, खुद को प्रशिक्षित हो जाओ भाई साहब, पहले मंत्रिमंडल को प्रशिक्षित कर दो, दिलावर साहब का प्रशिक्षण कर दो। गजेंद्र खीव सिंह जी ताड़ी ताड़ी बजा रहे थे, उनको पूछ लो ये जितना बजट है उसमें से 2 लाइन बता दे। मैं तो बिना देखे बोल रहा हूं, मैंने अच्छी तरह से सुना है। वो अलग बात है कि मैंने अपने आप को रोक के रखा, नींद नहीं लेनी है, नींद नहीं लेनी है। उनके कई लोग सो गए लेकिन मैं नींद नहीं ली, और नींद नहीं ली इसलिए मैं कह सकता हूं कि शिक्षा में कुछ नहीं, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं, कृषि का 1 लाइन में नाम निपटा दिया। कृषि मंत्री जी के छापों से क्या लाभ हुआ वो तो वाचन कर देते। आगे का कोई रोड मैप हो तो बता दीजिए, किसान के कल्याण के लिए आपने क्या किया वो बता दीजिए। तो किसान गायब, नौजवान गायब, बेरोजगार गायब, मातृशक्ति का सशक्तिकरण गायब, मीडिया गायब, पेयजल में पीने का पानी कैसे मिलेगा वो चीज गायब, सड़कें गायब, इंफ्रास्ट्रक्चर गायब। 2 ही चीज दिख रही थी, एक तो उप मुख्यमंत्री जी भाषण देती हुई, एक मुख्यमंत्री जी के सामने पानी का गिलास रखा हुआ और उदास थे, बहुत उदास थे मुख्यमंत्री जी। मैंने तो उठ के खड़ा भी होकर के कहा भी था कि इन बजट बनाने वाले अधिकारियों का भी एक शब्द धन्यवाद का तो दे दो, क्योंकि हमारा 2028 का रास्ता इन्होंने आसान कर दिया। वो तो नहीं दे रहे थे, मैं देना चाहता हूं इन अधिकारियों को धन्यवाद, जिन्होंने इस तरीके का बजट बना के दिया कि न बनाने वाले के समझ में आया, न मेज थपथपा रहे थे सत्ता पक्ष के समझ में आया, न उप मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न जनता के समझ में आएगा। और मैं समझता हूं कि शायद, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि लिखें क्या, कल क्या न्यूज बनाए। आज ब्रेकिंग न्यूज यही बनेगी कि बजट बनाया मुख्यमंत्री जी ने, वाचन किया डिप्टी सीएम ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम, और इनके इस नाकामी का भुगतेगी राजस्थान की जनता। इनको तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखना जरूरी था, लिख दिया। 2047 लिखना जरूरी था, लिख दिया। इसके अलावा आप बता दीजिए, एक स्कूल खोला क्या, कोई घोषणा हुई? एक कॉलेज खोलने की घोषणा हुई? यूनिवर्सिटियां पूरी की पूरी खाली पड़ी हैं, उनमें नियुक्ति की कोई एक घोषणा हुई? कृषि वालों की घोषणा की है, मैं लिख के दे रहा हूं, इस 12 महीने में वो नियुक्तियां भी ये नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कांग्रेस ने 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व की। एक तो उन्होंने कहा कि आपका पानी 10 बार बदला गया और उप मुख्यमंत्री जी का 10 बार पानी बदला गया, पानी पीने का गिलास। फिर उन्होंने कहा कि 3 मंत्री सो रहे थे। दूसरी बात एक और उन्होंने बोली कि रामगंज मंडी में भी एक मेंटल हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात बोली, ये सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यमुना जल के लिए अभी तक डीपीआर ही नहीं बनी और रिफाइनरी का जिक्र ही नहीं आया इस बजट। देखिए, मैं 2 बात आपसे कहना चाहता हूं। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता है, और हम लगातार यमुना जल पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इसमें हरियाणा और राजस्थान दोनों में पूर्ण रूप से समझौता इसमें हुआ है। हमारी सहमति दोनों की बन गई है। परसों CR पाटिल जी हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आए थे, उन्होंने भी बताया कि दोनों की हमारी सहमति, उनका भी सहमति पत्र हमारा भी हो गया, डीपीआर हमारी। और इसीलिए हमने 32,000 करोड़ रुपए यमुना के प्रावधान उसमें हमने बजट में रखा है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस प्रदेश पर राज किया, उनको क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है कि जो वो कुछ नहीं कर पाए। आलोक खंडेलवाल भास्कर से।
हाँ नमस्कार सर। मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत कम अभी पोजीशन बहुत ख़राब है, तो फाइनेंशियल कंडीशंस को दुरुस्त करने के लिए बजट में ऐसी कौन सी चीज़ की गई है जिससे राजस्व बढ़े स्टेट का? देखिए, मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं। राजस्थान अपने आप में पोटेंशियल है, और आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों मैंने आपको विधानसभा के अंदर भी, जब मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोल रहा था, तो उसमें मैंने रखा कि राजस्थान में ये देख लीजिए आप कि हमने 8,000 करोड़ रुपए का घाटा कम किया है, पहली बार। मैं आपको 3-4 सेक्टरों के नाम लूं तो अगर आपको लगेगा कि वो 25 साल और 30 साल में पहली बार वो लाभ में आए हैं। चाहे मेरा डेयरी हो, चाहे मेरा रोडवेज हो, और चाहे बिजली के अंदर भी मैं थोड़ा सा उसमें आगे हम बढ़े हैं, तो ये सेक्टर हमारे पहली बार आगे आए हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में दोनों तरह से काम करना है, और जिसको हम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति है वो बेहतर होती जा रही है, और आगे आने वाले समय में बेहतर होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया से शोएब। थैंक यू।